मैं इस वक्त चशोती का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है वहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर गाँव था, घर थे, वो सब तबाह हो चुके हैं। और अभी अगर तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन में जो डेड बॉडीज़ है अभी तक वो 65 के करीब जो है वो निकली हैं। हालांकि ऑफिशियल डाटा जो है वो 60 या 62 के करीब जो है वो बताया जा रहा है। आज भी जो है वो 5 डेड बॉडीज़ निकली और इस वक्त जैसे मैंने बताया देर रात हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो हल्ट किया जा चुका है। और अभी हम इस इलाके में लगातार बने हुए हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मेरी इस वीडियो के ज़रिए सबसे पहले मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो मेहरबानी करके यहाँ की तरफ ना आए जिनको कोई काम नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, दोनों तरफ से जो लोग थे उनको परेशानियाँ हो रही हैं और जो ऑफिशियल्स यहाँ विज़िट करने आ रहे हैं उनको परेशानियाँ हो रही हैं। आज डीजी जो थे वो एसडीआरएफ के और जो फायर सर्विसेज के हैं आलोक कुमार साहब वो यहाँ पर आए। हमने उनके विजुअल्स भी लिए हैं, वो भी हमने आपको दिखाए। हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन क्योंकि वो अभी जो है वो जो डाटा है उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं और जो ऑफिशियल्स है वो उसमें बोल नहीं रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने एक कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया है, वो वहीं से जो है वो डाटा रिलीज़ करेंगे। अगर हम देखें तो 150 के करीब जो है वो टोटल लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इतना बड़ा ऑपरेशन, ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला, इसमें अल्लाह ताला की ही मदद थी कि 3 दिनों में इतने लोगों को जो है वो निकालने वाली बात है। जिस तरह से मचेल माता भवन में 18,000 के करीब जो है वो श्रद्धालु उस वक्त थे और अगले दिन जो है वो 24,000 रजिस्टर्ड थे। यानी कि अगले दिन 24,000 लोगों को जो है वो मचेल के लिए जाना था और ये यात्रा जो है वो अब इसमें काफ़ी बढ़ावा जो है वो हो रहा था। हालांकि जो रोड गुलाबगढ़ से लेकर यहाँ तक चशोती तक है वो एक PMGSY रोड है और अब उसको लद्दाख के लिए जो है वो हाईवे बनाने की जो है वो बात की गई है और उसके लिए एक अप्रूवल भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जाए। 18,000 लोगों को आपने इवेकेट किया है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने। उसमें मेरे दोस्त सुनील शर्मा जो है वो यहाँ पर लीड कर रहे थे। चाहे इसको कोई भी पॉलिटिकली कुछ भी देखे, पॉजिटिव देखे मेरे इस चीज़ को या नेगेटिव इस चीज़ को देखे, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हमें जो लोगों का रोष है वो मेरे सर माथे हैं। लेकिन मैं बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर एज ए MLA जो थे वो एक काम किया और इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेट किया और 18,000 लोगों को इवेकेट करना जो है वो कोई आसान बात नहीं है। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है और आपके पास जब इस तरह के हालात होते हैं तब जो है वो इंसान का जहन जो है वो काम जो है वो सही तरह से नहीं करता। लेकिन एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमारी यहाँ की पाडर की सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के NGOs, यहाँ के जो रेड क्रॉस है, बिटा शेख जो है वो बेशक लोग उनको बोलते हैं कि वो बातें ज़्यादा करते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन जहाँ वो लगते हैं वो कहीं नहीं और कोई काम आ सकता। जो हमारे बिटा शेख जो असगर अली शेख है वो हमारे लिए एक किश्तवाड़ के लिए प्राइड है और हमने देखा कि किस तरह से वो लगातार 3 दिनों से यहाँ पर जुटा हुआ है। लाशों के लिए कफन अरेंज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, बाकी रिलीफ मटेरियल लेकर आना, हर चीज़ को जो है वो ख्याल रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो मटेरियल करना था वो भी आज हमारे साथ DC ऑफिस से फिर आए वापस कुछ रिलीफ लेकर, ताकि जो इफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको जो है वो मदद की जा सके। अभी इस मुद्दे पर जो है वो सियासत गरमाना जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। आज हमने देखा कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी आए और जिस तरह के विजुअल्स हमारे सामने आए तो चीफ मिनिस्टर ने जो है वो LOP उनके पास जा रहे हैं और जो विजुअल्स हमने देखे उसमें वहाँ से उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हालांकि ये एक ऐसा वक्त है जब चीफ मिनिस्टर को LOP के साथ या किसी और के साथ अदावत रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बातें भी जो है, खबरें भी आई कि उनका रूम जो है वो TRC में रखा गया था, लेकिन बाद में उनको वहाँ वो रूम नहीं दिया गया। वो BJP के जो प्रेसिडेंट है उनको वहाँ पर जो है स्टेट प्रेसिडेंट उनको अकोमोडेट किया गया और फिर उनको जो है वो मजबूरन जो है वो उनको फिर चिनाब भवन जाना पड़ा। और फिर ये भी एक जो है वो खबर बाहर आई थी। लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि जब इस तरह के हादसे होते हैं वहाँ लोग जो है वो सियासत को जो है बालाए ताक रखते हैं और अगर इस पर कोई सियासत कर रहा है तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कोई लाशों पर और इस तरह के हालात पर जो है वो इस वक्त सियासत कर रहा है। अगर बात इस वक्त किश्तवाड़ को ज़रूरत है, वो बात इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम
एक हो जाए। यानी कि जब ये त्रासदियाँ होती हैं वो हिंदू और मुस्लिम को नहीं देखती है। हालांकि जब मैंने सुबह भी इस वीडियो के कमेंट वीडियो में ये बात बताई थी कि जब मैं इस तरह की रिपोर्टिंग करता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम जो है वो गलत चीज़ों को प्रमोट करते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज ए रिपोर्टर मेरा फर्स्ट चीज़ ये है कि मैं अपने धर्म से हट कर जो है वो जो हो रहा है उसको जो है वो रिपोर्ट करूँ, और जो फेथ और बिलीव लोगों के हैं उसको रिपोर्ट करूँ। तो जाहिर से तौर से बात है कि इस वक्त ये जो आपदा यहाँ पर आई है ये किश्तवाड़ पर आपदा आई है। यानी कि जो ये डिज़ास्टर है ये किश्तवाड़ के लिए आया है, न कि चशोती के गाँवों के लोगों के लिए, क्योंकि चशोती का जो गाँव था और जो ये इलाका था वो अब उजड़ चुका है। जब कोई ज़ख्मी होता है, जब कोई मरता है, उनको लोगों पर नज़र होती है। इनकी नज़र सबसे पहले गुलाबगढ़ के लोगों पर है, जो मस्सू के लोग साथ में हैं उन पर है, फिर किश्तवाड़ वालों पर है, फिर दिल्ली और जो जम्मू है या कश्मीर के लोग हैं उन पर है। तो मैं फिर से बताऊंगा कि मैंने काफ़ी कोशिशें की थी कि मैं मचेल माता यात्रा को जो है वो प्रमोट करूं अखबारों के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए, लेकिन मुझे कहीं से जो है वो सपोर्ट नहीं मिली। ये जो यात्रा है इसकी जो न्यूज़ है वो लोकल अखबारों तक और ख़ास तौर पर जम्मू के अखबारों तक सिमट कर रही। लेकिन आज कुदरत का ये फैसला देख लीजिए और कुदरत का करिश्मा देख लीजिए कि एक तरफ से यहाँ तबाही है, दूसरी तरफ आज मचेल माता को लोग जो है वो टीवियों पर डिस्कस कर रहे हैं, और टीवी चैनल्स के ज़रिए, नेशनल पेपर्स के ज़रिए पूरी दुनिया को पता चल गया है कि किश्तवाड़ का एक मचेल गांव है जहां पर 500 साल से जो माता मचेल का मंदिर है, वहां पर जो शिव संगम होता है वो है, जो पहाड़ी वहां के अपोजिट है वहां पर शिवलिंग है जो अपने कलर जो है वो पूरे दिन में बदलता है। तो जाहिर से तौर से बात है कि अब यहाँ पर इस हादसे के बाद जब इस मंदिर की जो प्राचीन जो हैसियत है और इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है अब लोगों को जब पता चली, पूरे हिंदुस्तान में पूरे दुनिया को पता चली, और जाहिर से तौर से बात है कि अब इस यात्रा को जो है वो ज़रूर बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या बढ़ावा से पहले जो है वो हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? क्योंकि मैं जब यहाँ पर संस्था थी मैं तब भी उनके साथ झगड़ता था कि जब मुझे अफसोस होता था कि माता की जो यात्रा है, जो छड़ी है वो स्कूलों में रुकती थी। फिर हमारे युगल मनाज साहब हैं, उन्होंने वो एसएसपी थे, उन्होंने यहाँ से निकाल कर उसको जो है किसी लोगों के घरों से निकाल करके उसको फिर गौरी शंकर मंदिर सरकूट में ले गए थे। उस वक्त भी उनको तनकीद का निशाना बनाया था और बताया था कि उन पर माता का प्रकोप पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बताया था कि वो इस चीज़ को लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये यात्रा जो है वो अब बढ़ेगी, इसको जो है वो लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत है। तो अब मैं आज बात कर रहा था सुनील जी से, उन्होंने कहा कि जो मंदिर की ज़मीन लोगों के पास थी उसमें से 20 कनाल जो है उनको वापस मिली है, और अब वहाँ पर जो है वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। 22 करोड़ रुपया जो है वो ऑलरेडी मचेल माता मंदिर के लिए जो है वो आ चुका है फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए। और उनका ये कहना है कि जो एलजी साहब है उन्होंने 50 करोड़ का जो है वो कमिटमेंट किया, और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो एक रोपवे भी जो है वो लगने जा रहा है, और ऊपर एक इलाका है जो हमारा चौगान ग्राउंड है उससे 5 गुना बड़ा जो है वो एक मैदान है, उसको भी जो है वो टेप इन किया जाएगा। साथ में यही सड़क जो है वो लद्दाख के लिए जाएगी। लेकिन तरक्की यहाँ तो ज़रूर होगी, ये गाँव भी बसेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो लोग इस हादसे में चले गए, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि ये वो भी जो है वो इस तरक्की को देखे, इस सड़क को देखे, उस लद्दाख की सड़क को देखे, मचेल माता मंदिर तक जो है वो सड़क को बनते हुए देखे, लेकिन अब उनके जो है वो सपने जो है वो उनकी मौत के साथ ही जो है वो ख़त्म हो गए। और जो यहाँ पर अभी दफन है, जो अभी यहाँ पर मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लोगों को उम्मीद है कि जो SDRF की और जो बाकी रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लगी हुई है वो उनके परिजनों को ढूंढ कर निकाल कर उनको देंगे, ताकि वो उनका अपने हाथों से संस्कार करे और अपने दिल को तसल्ली दे। मैं आसिफ नायक, चशोती से।